तो इन धर्मनगरी चित्रकूट में श्रावण मास की अमावस्या पर लाखों की तादाद में श्रद्धालु मंदाकिनी नदी में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और उसके साथ ही भक्त भगवान कामदगिरी पर्वत की पूजा अर्चना कर परिक्रमा भी कर रहे हैं। प्रशासन ने भीड़ को देखते हुए तैयारी कर ली है। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या के रूप में भी जाना जाता है और यह अमावस्या सावन में पड़ने की वजह से इसका विशेष महत्व हो जाता है। प्रशासन ने आज करीब 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना भी जताई। ये श्रावण मास की अमावस्या है और दैव योग से 2-3 महत्वपूर्ण दिन एक साथ हो गए। कल श्रावण शिवरात्रि थी, आज अमावस्या शुरू हो गई है, कल भी अमावस्या रहेगी और परसों श्रावण का सोमवार है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि तमाम श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा है, हुजूम है और जो अनुमान था कि इसमें 2 लाख 2.5 लाख लोग आएंगे, उस हिसाब से हमने तैयारियां कर रखी हैं। भारतीय सिनेमा के सबसे मशहूर पार्श्व गायक और 8 फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले हरफन मौला किशोर कुमार का आज 95वां जन्मदिन है। खंडवा किशोर कुमार का जन्म स्थान है और रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर बॉम्बे बाजार के गांगुली हाउस में आज के ही दिन 1929 में उनका जन्म हुआ था। प्रदेश सरकार आज के दिन को गौरव दिवस के रूप में मनाती है और इसके साथ ही बड़ी संख्या में प्रशंसक किशोर कुमार की समाधि पर दूध जलेबी का भोग लगाकर और उनके गीत गाकर उनको याद कर रहे हैं। तो किशोरदा जब कभी अपना प्रोग्राम देते थे वो कैसे कहते थे सबसे शुरुआत में, प्यारे बंधुओं संगीत प्रेमियों आप सबको किशोर कुमार खंडवे वाले का सप्रेम नमस्कार। ये उनका घर है, बॉम्बे बाजार में है, बीच सड़क पर है। तो यहां से किसी को भी आवाज देना, अरे बांगड़ू कहाँ जा रहा है, अरे बांगड़ू कहाँ जा रहा है, तो बांगड़ू शब्द जो है उनका वो प्रेम का शब्द था। और देखिए आज किशोर कुमार 1929 में जन्मे और आज 2024 हो रहा है, यानी कि आज किशोरदा होते तो 94 ईयर्स के होते, लेकिन 94 साल बाद भी खंडवा के लोगों को किशोरदा ऐसे लगते हैं जैसे उन्हें यहां से आवाज दे रहे हो, वहां से आवाज दे रहे हो। यहां पर पूरी देश दुनिया के लोग उनके घर पर आते हैं, पांव पड़ते हैं और किशोरदा को याद करते हैं। ये 2 चीज़ें अलग अलग नहीं हैं। किशोर कुमार और खंडवा एक ही है। या तो अगर हम कह दें कि हम किशोर कुमार के शहर से हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि खंडवा से हैं, और यूँ कहें कि खंडवा से हैं तो लोग पहचान जाते हैं कि किशोर कुमार के शहर से हैं, क्योंकि हमारे इस शहर की पहचान ही किशोर कुमार है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि चाहे मौत के फरिश्ते उनके जिस्म को ले गए हों, लेकिन उनकी रूह, उनकी यादें, उनके गीत, उनके गाने आज भी पूरे खंडवा वासियों के दिलों में गुंजायमान होते हैं, लबों पे थिरकते हैं। चलते चलते मेरे ये गीत याद रखना। किशोरदा की इस प्रतिमा को आप देखेंगे तो यही लगेगा कि वो इसी गाने को गुनगुना रहे हैं। ये खंडवा में किशोरदा की समाधि है जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया। किशोरदा की अंतिम दिनों में ये इच्छा थी कि वो खंडवा में आकर बसें और चकाचौंध से दूर यहाँ अपना अंतिम समय बिताएं। उनकी ये इच्छा तो पूरी नहीं हुई, लेकिन जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो उन्हें खंडवा उनकी पार्थिव देह को लाया गया और यहीं उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनके जन्मदिन पर यहाँ प्रशंसकों का मेला लगता है, दूध जलेबी का भोग लगाया जाता है और हर जन्मदिन पर ये मांग उठती है कि किशोरदा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। उनके प्रशंसक इसे एक मुहिम भी बनाए हुए हैं। अब इस और कब ध्यान दिया जाता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उनके प्रशंसक किशोरदा को अपने दिलों में बसाए हुए हैं और शायद किशोरदा के लिए भी यही सबसे बड़ा भारत रत्न है। अमित जायसवाल, न्यूज़ 18 खंडवा। खबर गरियाबंद से, जहां न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। छात्रों को करंट लगने के मामले में असर हुआ है। स्कूल पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी, फ्लोराइड रिमूवल प्लांट से तार हटाया गया है। स्कूल में 4 छात्रों को करंट लगा था। फ्लोराइड रिमूवल प्लांट में करंट आ रहा था और इस वजह से जब जांच की गई
तो ये बड़ी गड़बड़ी पाई गई है और अब उस तार को हटा दिया गया है। लगातार शिकायत मिल रही थी और इस शिकायत के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि जो पानी की टंकी है उसमें तार कनेक्ट है और उसे हटाने के बाद ये जो समस्या है करंट की, इसे खत्म बताया गया है। इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।